14 अप्रैल है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। लेकिन अगर हम बीएसपी की बात करें तो इनकी पार्टी में कुछ दिनों से काफी तनाव चल रहे थे। लेकिन ठीक अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले बीएसपी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे यानी कि आकाश आनंद को माफ कर दिया है। जी हाँ, बता दें कि आकाश आनंद ने मायावती से माफी मांग ली है। खास बात तो ये है कि माफी मंजूर भी हो गई है और बीएसपी में वापसी भी पक्की हो गई है। बीएसपी नेता मायावती ने आकाश आनंद को एक और मौका देने की बात कही है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, जब मायावती ने किसी को दोबारा मौका दिया है। एक जमाने में माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों को भी ऐसे ही मौका दिया गया था, लेकिन वो अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे और अगले चुनाव में मायावती ने अंसारी भाइयों को टिकट तक देने से मना कर दिया था। वहीं अब आकाश आनंद के साथ कैसा सुलूक होगा ये तो किसी को नहीं मालूम है। ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि क्या होता है। वहीं अगर आकाश आनंद की पार्टी में वापस आने की बात करें तो देर से ही सही, लेकिन आकाश आनंद की सोशल साइट एक्स पर माफीनामा वाली पोस्ट दुरुस्त है। तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए मायावती के बारे में आकाश आनंद कहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानता हूँ। आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैंने अपने रिश्ते नातों को वे खास तौर पर अपने ससुराल को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। आकाश आनंद ने लिखा, कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी मैं माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया था और आगे से सुरक्षित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा। सिर्फ मायावती की बातें मानना, बड़ों और पार्टी के पुरानों की इज्जत और उनके अनुभव से सीखने की बात करते हुए आकाश आनंद कहते हैं, आदरणीय बहन जी से अपील है कि वो मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे फिर से पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। आकाश आनंद की पोस्ट का हवाला देते हुए मायावती ने आकाश आनंद को एक बार मौका देने की बात कही है। जी हाँ, बता दें कि जहां एक तरफ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब मायावती आकाश आनंद को माफ नहीं करेंगे, लेकिन जब ये खबर सामने आई तो ज्यादातर लोग हैरान थे और बस यही बोलने पे मजबूर थे, ये तो राजनीति है, इसमें तो सब कुछ संभव है, आना जाना तो लगा रहता है। वैसे लोगों को आकाश आनंद का माफी मांगना और मायावती का माफ करना, ये दोनों किसी नई रणनीति का हिस्सा लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती का आखिरी तक काशी राम का उत्तराधिकारी बने रहने की घोषणा एक रणनीति तो है ही, मायावती ने ये बात दोहराई भी है। मायावती का कहना है, अभी मैं स्वस्थ हूँ और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह पार्टी में मूवमेंट के लिए पूरे जी जान से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। बीएसपी नेता ने यह भी साफ कर दिया है कि उत्तराधिकारी बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहती हैं, मैं अपने निर्णय पे अटल हूं, वे अटल रहूंगी। वहीं इसको लेकर वे सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि एक्स यूजर सीजू लिखती हैं, अच्छा ड्रामा चल रहा है बुआ और असली भतीजे का, सीधे ही लिख देती अगली बार मोदी की शान में गुस्ताखी होगी। गोपाल शाह लिखते हैं, मतलब सिर्फ इतना है, लकीर का फकीर बना रहूंगा, दिमाग की वजह से फंसा हूं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो वही एक यूजर विनोद लिखते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए एमएफ न्यूज। मैं आपके साथ अनुश्री तिवारी।